ध्रुव जंगल में जाकर के माता सुरुचि के वह जो मंत्र बाण थे ध्रुव जी के हृदय में लग जाते हैं कि अगर तुम्हें राजा की गद्दी में बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो जाओ आप नारायण की तपस्या करो। इस बात को सुनकर के ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में जाते हैं और माता सुनीति कहती है कि बेटा कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज उन वचनों को सुनकर के प्रातःकालीन जंगल में तपस्या की ओर निकल जाते हैं और नारद जी उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं, जिस मंत्र का स्मरण करते हुए ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या में लग जाते हैं। तीन दिन तक कुछ ध्रुव जी खाते नहीं है। तीसरे दिन जब भूख लगती तो जंगल में फल फूल मिलते हैं तो वही फलों का भोजन किया करते हैं। सोचा कि ऐसे नारायण नहीं मिल रहे तो क्या करें। तब ध्रुव जी महाराज ने फल खाना बंद कर दिया। 5 दिन तक कुछ भी फल नहीं खाते और 5वें दिन जैसे ही तपस्या खुलती तो वृक्ष के जो सूखे पत्ते होते वही सूखे पत्तों को ग्रहण करते। सोचते हैं कि अभी भी परमात्मा नहीं मिल रहे, तो क्या करें। अब 7 दिन तक ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं ग्रहण करते। 7वें दिन जब एक बार नेत्र खुलते तो ध्रुव जी महाराज जो 1-2 अंजलि जल को ग्रहण कर लेते, सिर्फ जल पीकर के तपस्या करने लगे। 10 दिन तक आगे चल करके ध्रुव जी कुछ भी नहीं खाते न पीते, एक बार सिर्फ श्वास लिया करते, हवा को वायु को भोजन बनाते। ध्रुव जी ने सोचा इतनी मैं कठोर तपस्या कर रहा हूं फिर भी परमात्मा मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो अब तो जब तक मैं नेत्र नहीं खोलूंगा जब तक परमात्मा के मुझे दर्शन नहीं हो जाएंगे। अखंड समाधि लगाने का संकल्प ले लिया ध्रुव जी ने और ध्रुव जी महाराज ने एक बार श्वास ली और भगवान से निवेदन कर लिया कि अब तो मैं नेत्र जब ही खोलूंगा जब भगवान आप अपने दर्शन प्रदान करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने अखंड समाधि लगा ली। जब ध्रुव जी महाराज ने अखंड समाधि को लगा लिया तो सारे देवताओं के लोक की जितनी भी हवा थी ना वह ध्रुव जी के मुख में आकर के एकत्रित हो गई। सारे देवता बिना हवा के बिना ऑक्सीजन की तड़पने लगे। सारे के सारे देवता कहते हैं भगवान आप जल्दी से जाइए और ध्रुव जी को दर्शन देकर के आइए, वरना हम यहाँ बिना हवा के बिना वायु के मर जाएंगे। तब भगवान अपने गरुड़ में आरूढ़ होते हैं और ध्रुव जी के समकक्ष आते हैं। जैसे ही ध्रुव जी के समकक्ष आते हैं तो ध्रुव जी महाराज तो समाधि में लगे हुए भगवान सामने खड़े, पर ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके क्योंकि हृदय में भगवान की सुंदर सी छवि दिख रही है उसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा तो कई सालों तक खड़े रहूंगा, पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलेंगे। तब भगवान ध्रुव जी के हृदय में जाते हैं और जो छवि दिख रही थी उस छवि को हटाते हैं। जैसे उस छवि को हटाते हैं भगवान ध्रुव जी से रहा नहीं जाता, तड़पते तड़पते नेत्रों को खोलते हैं और जैसे ही नेत्र खोलते सामने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि इन्हीं परमात्मा के तो मैं हृदय में दर्शन कर रहा था, वही परमात्मा आज मेरे सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव जी महाराज जानते हैं कि जब भगवान के दर्शन होते हैं ना तो भगवान की स्तुति करना चाहिए। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कभी विद्यालय तो गया नहीं, 8 साल का बालक को कुछ जानता तो हूं नहीं, कैसे स्तुति गाऊं। भगवान को इन्होंने ना 12 खड़ी सुना दी। आज से लेकर के 11 तक जो माँ ने सिखाई हुई थी वही 12 खड़ी ध्रुव जी को सुना दी और ध्रुव जी की उस 12 खड़ी को सुनकर के नारायण बड़े प्रसन्न हुए। हाथ में शंख लिए हुए थे, परस्परसः कृपया कपोले, उसी शंख का स्पर्श जैसे कपोल में किया, ध्रुव जी के गाल में किया। ध्रुव जी इतनी सुंदर स्तुति करने लगे जो कि बड़े से बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मनवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्रिखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो
नितराम पिबत्वा। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु योन्तः प्रविश्य मनवाच मिमाम प्रसुप्ताम, जो आप मेरे हृदय में विराजमान थे वही आप मेरे समकक्ष आकर के मुझे दर्शन दे रहे हो। आपके दर्शन के बिना तो मैं उस तरह तड़प रहा था जैसे बहती हुई मछली हो जो जल में रहती हो, उस मछली को जल के बाहर निकाल दो तो मछली क्या होती है, तड़प के मरने को तैयार होती है। उसे अगर पुनर्जीवित करना हो तो मछली को पुनर्जल में डालना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे थे तो आपके दर्शन के बिना तो मैं आपके दर्शन के वियोग में तड़प रहा था। उसी मछली की तरह तड़पन मेरे शरीर में आ रही थी। आज आपने मुझे दर्शन दिया और जैसे मरते हुए व्यक्ति को संजीवनी बूटी मिल जाती है, उसी प्रकार मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही। ध्रुव जी महाराज की इस परम स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी से कहते हैं आप वरदान मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं हे नारायण, यहाँ आने के पहले तो मेरे पास बहुत सारे वरदान की इच्छा थी, पर जब से आपके दर्शन कर लिया ना तब से एक भी वरदान की इच्छा नहीं है। अब मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता। CUCET, empowering every student to achieve their dream career. The Chandigarh नहीं मांगना चाहता। भगवान कहते हैं ध्रुव, तुम यहाँ पे अपने राज्य की कामना से आए थे कि माता ने तुम्हें राजा गद्दी पे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया था ना, इसलिए मैं तुम्हें अब 36,000 करोड़ वर्ष का राज्य देता हूँ। कितना राज्य? 36,000 करोड़ वर्ष का। भगवान कहते हैं ध्रुव, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मैं तो आपको भी पहले दर्शन देने के लिए आ रहा था, पर पूर्व काल में आपको ना राज्य की इच्छा हो गई, जिसके कारण से मैं आपको दर्शन देने नहीं आया। एक बात याद, ध्रुव जी ना पूर्व जन्म में एक संत थे। क्या थे? संत। यह ना जंगल में जाकर के भगवान नारायण की बड़ी उपासना करते थे पूर्व जन्म में, पिछले जन्म की बात। तो किया क्या करते थे कि ध्रुव जी जंगल में जाकर के भगवान की बड़ी उपासना करते थे। एक दिन हुआ क्या कि नारायण की उपासना में समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय राजा की सवारी जा रही थी। अच्छा, जब राजा की सवारी शोभा यात्रा जाती है तो बड़ा आनंद होता है। आगे आगे पहले सेना जाती है कि कहीं कोई योद्धा आदि ना खड़े हो, पहले आगे सेना जाती है, बीच में ढोल नगाड़े बजते जाते हैं, नाचने गाने वाले बीच में चलते हैं, और उस सेना के और नाच गानों के ढोल नगाड़ों के मध्यस्थ में राजा सोने के सिंहासन में बैठा हुआ था। हाथी के ऊपर सोने का सिंहासन था, उसी सोने के सिंहासन में वह राजा बैठा हुआ था। पीछे पीछे राजा की सारी प्रजा जा रही थी। तो पूर्व जन्म में ध्रुव जी ने सोचा कि मैं यहाँ जंगल में भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान तो आज तक मिले नहीं है, राजा कितना सुखी है। भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हें दर्शन देने उसी जन्म में आने वाला था, पर तुम्हारे मन में राजा का सुख भोगने की इच्छा आ गई, कामना आ गई कि राजा कितना सुखी है, इसलिए आपको उस जन्म में मेरे दर्शन नहीं हुए, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ा। अब आपको मेरे दर्शन हो गए हैं तो मैं आपको 36,000 करोड़ वर्ष का राज्य दे देता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी स्थान पे अंतर ध्यान हो गए। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, नारायण अंतर ध्यान हो गए, तो नारद जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं और उत्तानुपाद को बताते हैं कि उत्तानुपाद, आपके पुत्र ध्रुव ने ना साक्षात नारायण के दर्शन किए। उत्तानुपाद जानता है कि नारायण जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नारद जी ने जैसे ही सूचना दी, बड़े प्रसन्न हो गए नारद जी की सूचना को सुन करके। अब नारद जी महाराज की जैसे सूचना मिली तो ध्रुव को लेने के लिए जंगल में जाने के लिए एक सुंदर से हाथी को सजाया गया, हाथी के ऊपर सोने का सिंहासन रखा गया। सारी प्रजा को बताया गया कि ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए हैं, और नाच गान करते करते उसी सिंहासन में ध्रुव को बैठा करके लेकर के आ गए। ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं, जैसे ही रथ में हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि दोनों की दोनों मैया खड़ी है। ध्रुव की माता है सुनीति, उनको भी दर्शन किया, और सुनीति मैया के साथ में जो सुरुचि मैया जिन्होंने मंत्र बाण कहे थे, वही सुरुचि भी खड़ी हुई थी।
दोनों की दोनों मैयाओं को देखा ध्रुव जी ने। दोनों मैयाओं को देख करके ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि माँ सुनीति तो मेरी माँ है, पर अगर सुरुचि माँ ने मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया होता कि नारायण के दर्शन करके आओ, तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिलते। इसलिए तुरंत जैसे ही सिंहासन से नीचे उतरे, दौड़ करके जाते हैं और सुरुचि के पैर पड़ते हैं। जो नारायण से मिलवा देना, उससे बढ़कर के कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। आज सुरुचि को प्रणाम किया, फिर माता सुनीति को प्रणाम किया, दोनों माताओं को प्रणाम किया। उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बना दिया और जंगल में जाकर के भजन करने लगा। ध्रुव जी का विवाह हुआ मृत्यु देवी की पुत्री सुनीता के साथ में, जो कि सुंदर तो थी पर थी मृत्यु देवी की पुत्री। इसलिए उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम आगे चलकर के प्राचीन वेन हो गया। उस पुत्र का नाम रखा वेन। मृत्यु देवी सुंदर तो थी पर थी मृत्यु की पुत्री, इसलिए इस वेन को मन में ना अनेक विकार आने लगे, घमंड आने लगा राजा का पुत्र होने का। जब 36,000 करोड़ वर्ष पूरे हो गए, तब मृत्यु देवी ध्रुव जी के सामने आई और मुंह खोल करके खड़ी हो गई। ध्रुव जी कहते, अरे सासू माँ, ध्रुव जी की सास लगती है ना, आप मुख खोल करके क्यों खड़ी हो? मृत्यु देवी कहती हैं, जब तक संसार से कोई भी नहीं जाता, जब तक मेरे मुख का निवाला नहीं बनता, जब तक मृत्यु को